आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है चिड़िया का बहुवचन है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है क चिड़ियों, ख चिड़िया, ग चिड़ियायों, घ कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ख चिड़िया। चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो होगा चिड़िया। अब है अगला प्रश्न 58। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन का नेता। नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नेता। अब है हमारा अगला प्रश्न। कारक के भेद हैं क 6, ख 8, ग 5, घ 7। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख 8। कारक के 8 भेद हैं। अब है अगला प्रश्न। हाथ से काम करे में कौन सा कारक है? ए का कर्ता, ख संप्रदान, ग अपादान, घ संबंध। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग अपादान। हाथ से काम करे में अपादान कारक है। अब है हमारा अगला प्रश्न। को का प्रयोग संप्रदान कारक में किन अर्थों में किया जाता है? क के लिए, ख को, ग से, घ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन का। को का प्रयोग संप्रदान कारक में के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए अर्थों में किया जाता है। अब है अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों है? क वार, ख तार, ग हार, घ धार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ग हार। अब है अगला प्रश्न। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है क अव्यय, ख संज्ञा चिन्ह, ग परसग, घ संयोजक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग परसर्ग। जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है या परसर्ग भी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है क सहारा, ख सियार, ग सूचीपत्र, घ परिषद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन घ परिषद। परिषद जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब देख लेते हैं अगला। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह है हमारा ऑप्शन ख सुंदरता। सुंदर का स्त्रीलिंग है सुंदरता। अब है अगला प्रश्न। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है क विद्वानी, ख विशेषज्ञ, ग विदुषी, घ विद्वता। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अब है अगला प्रश्न। पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है क मंजिल, ख भरमार, ग मर्यादा, घ पुलिंदा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन घ पुलिंदा। पुलिंदा जो है वह पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो दिया हुआ है वो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब है अगला। यह पुस्तक मेरी है में कारक है क संबंध, ख संबोधन, ग कर्ता, घ अपादान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क संबंध। अब है अगला प्रश्न। वाह बेटी तुम प्रथम आई वाक्य में कारक है क संप्रदान, ख कर्म, ग संबोधन, घ संबंध। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग संबोधन। अब है अगला प्रश्न। स्वध्ययन से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है में से किस कारक की विभक्ति है? क संप्रदान, ख अपादान, ग करण, घ कर्म। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग करण। अब है अगला प्रश्न। बिल्ली छत पर चढ़ गई वाक्य में कारक है क संप्रदान, ख कारण, ग कर्म, घ अधिकरण। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन घ अधिकरण। अब है अगला प्रश्न। हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क हस्ताक्षर, ख सोना, ग पुस्तक, घ सहायता। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन घ
सहायता। सहायता जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अब है अगला प्रश्न, स्टेशन से गाड़ी चल पड़ी में कौन सा कारक है? क कर्म, ख कर्ता, ग करण, घ अपादान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन घ अपादान। अब है हमारा अगला प्रश्न, एक वचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। क योद्धा, ख वीर, घ सैनिक, घ हवा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क योद्धा। योद्धा जो है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। अब है अगला प्रश्न, मैं घर में था वाक्य में कारक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन का अधिकरण। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस वाक्य में अपादान कारक है? क कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दुश्मनों का संहार किया। ख सीता से अब रहा नहीं जाता। ग हिमालय से यमुना निकलती है। घ सब्जी चाकू से काटो। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ग, हिमालय से यमुना निकलती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर सही कारक पहचानो। हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। क संबंध, ख संबोधन, ग अपादान, घ अधिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख संबोधन। यहाँ पे हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो ऐसा कहा जा रहा है, मतलब संबोधन कर रहे हैं किसको? प्रभु को, कि हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संबोधन। अब है अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया में कारक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ग अपादान। वह घर से बाहर गया में अपादान कारक है। अब देख लेते हैं अगला, राम ने श्याम को पैसे दिए में को किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, क करण, ख कर्म, ग कर्ता, घ अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख कर्म। अब है अगला, नदियों के नाम किस प्रकार की संज्ञा में रखे जाते हैं? क जातिवाचक संज्ञा में, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ग भाववाचक संज्ञा में, घ समूहवाचक संज्ञा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदी जो है, नदियों के जो नाम है उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। अब है हमारा अगला, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, क कर्म, ख करण, ग अपादान, घ अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग अपादान। अब है हमारा अगला प्रश्न, में किस कारक का चिन्ह है? क कर्म, ख करण, ग अधिकरण, घ संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग अधिकरण। अब है अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख अधिकरण। चारपाई में भाई साहब बैठे हैं में चारपाई जो शब्द है वे अधिकरण कारक में हैं। अब है अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? ए का रियासत, ख राज्य, ग राष्ट्र, घ दिन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन का रियासत। रियासत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब देख लेते हैं फिर 85 स्त्रीलिंग शब्द है। क संदूक, ख छछुंदर, ग इनाम, घ अड़चन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन घ अड़चन। अड़चन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब है हमारा अगला प्रश्न, जो सो कौन सा सर्वनाम है? क प्रश्नवाचक, ख निश्चयवाचक, ग अनिश्चयवाचक, घ संबंधवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन घ संबंधवाचक। जो, सो, कौन सा, ये जो है सर्वनाम वो संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब है अगला प्रश्न, अन्य पुरुष सर्वनाम है क वह, ख मैं, ग हम, घ तुम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन क वह जो है वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब देख लेते हैं 88 निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन का यह।
यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है 89 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग कोई। अब है अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क कोई, ख कौन, ग जो, घ वह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग जो। अब है अगला प्रश्न, गीदड़ का स्त्रीलिंग है। क गीदड़ीन, ख गीदड़िनी, ग गीदड़ी, घ गीदड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ग गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। फिर है अब हमारा अगला प्रश्न, नासिक के व्यंजन है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख। अब है अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है क ख ग घ। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह है हमारा ऑप्शन घ। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। क वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती। ख आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ग मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। घ मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ग मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यह जो है वह सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, इन शब्दों में विशेषण है। क झूठा, ख मिठास, ग विनम्रता, घ उष्णता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन का झूठा। अब है हमारा अगला प्रश्न, विशेषण बताइए। क मात्र, ख खर्च, ग निपट, घ चुपचाप। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग निपट। अब है अगला प्रश्न, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विशेषण है। क अपकर्ष, ख अवकर्ष, ग उत्कृष्ट, घ उत्कीर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग उत्कृष्ट। अब है अगला प्रश्न, इसमें से गुणवाचक विशेषण है। क दोगुना, ख नया, ग कुछ, घ तिगुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख नया। अब है अगला प्रश्न, संस्कृति का विशेषण है। क संस्कृत, ख संस्कृति, घ सांस्कृतिक, घ सांस्कृतक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग सांस्कृतिक। अब है अगला प्रश्न, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। क आदरणीय, ख आदरणीय, ग आदरपूर्वक, घ आदरकारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन क आदरणीय। आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आदरणीय। अब है अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन का तत्सम। परीक्षा शब्द जो है वह तत्सम के अंतर्गत आता है। फिर है अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है। क सामान्य भूतकाल, ख आसन्न भूतकाल, ग पूर्ण भूतकाल, घ संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग पूर्ण भूतकाल। क्योंकि पूर्ण भूतकाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कार्य के पूर्ण होने की बात को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा कि वह खाना खा चुका हूँ कह रहा है, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। अब है अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत निश्चित शब्द आता है। क हेतुवाचक, ख हेतुबोधक, ग प्रश्नवाचक, घ परिमाणवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख हेतुबोधक। अब है अगला प्रश्न, रस के प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ख 10। रस के प्रकार कितने हैं, 10। फिर है अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है। क 33, ख 35, ग 34, घ 30। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन का 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। अब है अगला प्रश्न, किस वाक्य में ना शब्द का प्रयोग शेष 3 से भिन्न है। क मैं ना आ सकूँगा, ख वह ना पढ़ता है ना लिखता है,
घ तुम घर जाओगे ना, घ घर के अंदर ना जाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन घ, तुम घर जाओगे ना। यह जो है वो